Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you love what you hear, please don't forget to hit that subscribe button and turn on notifications before we dive in. तो चलिए प्यार का इंतज़ार एपिसोड 4 शुरू करते हैं। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही न हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये न समझ ले कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। तैयार होकर वो चंबा के साथ नीचे आ गई। डाइनिंग रूम में आई। उसने आते ही पापा, चाचा चाची, बुआ और जेठ जेठानी के पैर छुए। उसे चंबा ने संग्राम के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। बड़े से टेबल के बीच में उसके ससुर बैठे थे, उनकी बाईं तरफ चाचा चाची, बुआ, फिर जेठ और जेठानी बैठे थे और बाईं तरफ संग्राम, छवि, निम्मी, हर्ष और सबके अंत में प्रताप बैठा था। छवि ने कभी ऐसे सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। संग्राम ज्यादा नहीं खाता था। उसके लिए एक ब्रेड और दूध का ग्लास लिया। बाकियों के लिए परांठे और दही था। एक दो सब्जियां भी थी, पर छवि भी ये सब खाने की शौकीन नहीं थी। उसने थोड़े से दही के साथ एक पराठा लिया। निम्मी ने उसकी प्लेट में आलू की सब्जी रखते हुए बोली, भाभी ये खा कर देखो। उसे देखकर हर्ष ने भी उसकी प्लेट में भिंडी की सब्जी रख दी। छवि की प्लेट भर गई थी। उसकी चुन्नी भारी थी और उसे सिर पर चुन्नी लेने की आदत नहीं थी, तो उसे खाना खाना मुश्किल हो रहा था। उसका चम्मच नीचे गिर गया और सब्जी के कुछ छींटे संग्राम के हाथ पर गिर गए। फटाक! संग्राम उसी वक्त खड़ा हुआ और छवि के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोला, जाओ पहले टेबल मैनर्स सीख कर आओ। कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। सारी प्लेट उछलकर छवि पर गिर गई। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसके तो आंसू निकलने वाले थे, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सबसे कहा, क्षमा कीजिए, मैं चलती हूँ। कहकर वो भी अपने कमरे में चले गई। नीचे पापा, बड़े भैया, हर्ष और निम्मी को तो संग्राम का बिहेवियर बुरा लगा, पर चाचा चाची, बुआ और बड़ी भाभी ये देखकर खुश हो रहे थे। छवि कमरे के अंदर आकर बहुत रोई। उसे अपने घर में भी चाची से रोज ही ताने सुनने को मिलते थे, पर वो कभी रोई नहीं थी, पर आज उसे बहुत बुरा लग रहा था। जाने क्यों वो फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने कपड़े बदले और चुन्नी को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने तय किया कि वो कोई गलती नहीं करेगी। वो शीशे में अपने चेहरे पर छपे संग्राम के हाथ के निशान को देखकर वो देखती ही रह गई। उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहा करती थी, छवि तू शादी से पहले इतना काम करती है, अपनी चाची के इतने जुल्म सहती हो, देखना शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तू अपने घर में राज करेगी। तूने अपने जीवन में अब तक खिजा ही खिजा देखी हैं। देखना शादी के बाद बहारें ही बहारें होंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को हिम्मत दी, तू चिंता ना कर, तू अपने पति और परिवार को खुश कर, तेरे जीवन में बहारें आ जाएंगी। तू मेहनत कर और बहारों एक इंतजार कर।
उसने अपनी आदत के अनुसार इस बात पर शेर बनाकर खुद को ही सुनाया। आज हालात कह रहे हैं जीवन में न आएगी बहार, पर दिल तू अंत तक करना उन बहारों का इंतजार। उसने अपनी डायरी निकाली, उस पर बाकी शायरी के साथ ये शेर भी लिख लिया। उसे शायरी का शौक था। जब भी खुश होती या दुखी होती, वो शायरी लिखती थी। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसने अपनी अलमारी में से हल्की चुन्नी वाले सूट एक तरफ रख लिए और सोचा कि अब इन्हें ही पहना करेगी। डिनर के वक्त वो नीचे आई तो डाइनिंग रूम में बहुत कम लोग थे। चाचा चाची और निम्मी नहीं थे और संग्राम भी नहीं था। तो वो वहां पहुंची तो संग्राम की जगह बुआ बैठी थी और ये उनके बगल में बैठ गई। हर्ष और प्रताप उसके साथ बैठे थे। सामने बड़े भैया और भाभी बैठे थे। पापा अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब खाना खाने लगे। छवि की संग्राम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पूछा, निम्मी और चाचा चाची नहीं आए? नहीं बेटा, वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं। तुम्हें मिलने आए थे, आज दोपहर चले गए, बुआ ने बताया। भाभी चिंता न करें, आपका दिल उनको मिलने को करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिला लाऊंगा। सिम्मी भी कह रही थी आपसे मिलने को। हर्ष बोला, हाँ, वो लोग इन्हें अपने घर बुलाएंगे तो ये संग्राम के साथ जाएगी। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बुआ बोली। फिर सभी खाना खाने लगे। पर अब माहौल सुबह के माहौल से बहुत ही खुशनुमा था। छवि को इस बात का एहसास हुआ कि सभी संग्राम से डरते हैं और बात नहीं करते। जब वो नहीं होता तो सभी हंसते बोलते हैं। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती, बस खाना खाने नीचे उतरती थी। उसे ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। पहले दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। उसने संग्राम के बारे में न तो किसी से पूछा न किसी ने उसे बताया। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो पापा से बोली, पापा जी मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में लगना चाहती हूँ। मेरे 12वीं में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। बेटे, मैं आज संग्राम से बात करूँगा। जैसा वो कहेगा वैसा ही करेंगे। अब वो तुम्हारा पति है, इसलिए उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पापा ने कहा, ठीक है पापा जी, आप इनसे पूछकर बता दीजिएगा। मैं वेट करूँगी, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिएगा, पहले ही क्लासेज स्टार्ट हुए महीने से ऊपर का समय हो गया है। फिर पढ़ाई को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। छवि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो दोस्तों, अगर आपको भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं और आप हर रोज़ उस सच्चे, सीधे और प्यारे से रेगुलर प्यार का इंतज़ार करते हैं, तो हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। अभी पॉकेट रोमांस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।